तो सभी को आपने सुना, ये कहा जा रहा है कि हर वर्ग को साधा जाएगा। सरकार ने बहुत इस पर काम भी किया है, मंथन भी हुआ है। उसके बाद आज का दिन है जब पूर्ण बजट सबके सामने होगा। हमारे साथी रतीश भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। रतीश, आपके आसपास लोग हैं तो उनसे भी जरा बातचीत कीजिए और जो जानकारी है वो भी साझा करें। आज का दिन बहुत अहम है, ऐतिहासिक भी है और सभी को बेतहाशा उम्मीदें भी हैं कि सरकार जो भी लेकर के आएगी वो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा। रतीश। बिल्कुल, देखिए आज बहुत बड़ा दिन है। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरी बार जब सत्ता में आई तो पहला बजट है और काफी समावेशी बजट बताया जा रहा है। इस बजट को बताया जा रहा है कि युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सभी के लिए होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है वो इस बारे में क्या सोच रहा है? हमारे साथ विधान परिषद में नेता विपक्ष समाजवादी पार्टी के एमएलसी संजय लाठर हैं, उनसे उनके घर पर हम मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि बजट को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं और किस तरह से बजट को वो देख रहे हैं जो आज सरकार रखने जा रही है। संजय जी, आपसे सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, इस बजट से आप कितनी उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, जब योगी सरकार आई दूसरी बार और दूसरी बार सरकार आने के बाद सरकार की पहली कैबिनेट हुई तो लोगों को आशा थी कुछ न कुछ जन कल्याणकारी नीतियों का और लोगों के लिए जो उन्होंने वादे किए थे उनमें से कुछ पूरे करेंगे। कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अभी 3 दिन पहले राज्यपाल का अभिभाषण जो दोनों सदनों में महामहिम राज्यपाल जी ने पढ़ा, कैबिनेट उसको पास करके देती है, वो सरकार की नीतियों का प्रतिबिंब होता है। उसमें कहा भी गया कि इस नींव पर ही 5 साल भाजपा की सरकार चलेगी। उस अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं था। कोई भी ऐसी योजना, कोई भी ऐसी लोक लुभानी चीज या जनता को फायदा दिखने वाली चीज नई नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि लोक कल्याण संकल्प पत्र जो वो लाए थे उसको पूरा किया जाएगा और तमाम वादे जो किसानों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, महिलाओं के लिए किए गए थे उन सबको पूरा करता है बजट दिखे। मुझे विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि अभिभाषण उनकी नीतियों का प्रतिबिंब है। उसमें एक भी योजना और एक भी उनका घोषणा पत्र या लोक संकल्प पत्र से कोई भी बात संबंधित नहीं थी। सरकार ने कोई भी काम, अगर मकान तोड़ने, बिल्डोजर चलाने, नोटिस देने, कार्ड सिलेंडर करने, किसानों के खिलाफ, बुराई तो थी, अच्छाई देखने को पूरे के पूरे उसमें नहीं मिली। और मुझे यकीन नहीं हो रहा और सच्चाई आज आप देख भी लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का बजट भी केवल उद्योगपतियों को, खासकर गुजरात के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला होगा। उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचाने वाला नहीं होगा। कहा जा रहा है कि महंगाई को लेकर जो तमाम बातें हो रही थी, आप लोगों के द्वारा भी उठाई जा रही थी बातें, उस पर भी सरकार फोकस कर रही है और सरकार उस पर भी कुछ राहत दे सकती है लोगों को। ये कृत्रिम महंगाई है। कृत्रिम महंगाई इसलिए है कि उत्तर प्रदेश सरकार 19 रुपए पेट्रोल पर टैक्स वैट लगा रही है। 19 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का सेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल एक्साइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कस्टम ड्यूटी है। इतना टैक्स पेट्रोल के ऊपर है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार बीच में ये भी कह रही है कि सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल पूरे देश में उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। पूरे देश छोड़िए, पूरा देश में सबसे महंगा है, सब जगह महंगा है। जब ये तय हुआ था संसद में बड़ा आयोजन होके कि ये एक देश एक टैक्स, आपने जीएसटी लगाना चाहिए था, लेकिन आपने 4 टैक्स लगा के, वैट भी जिसके ऊपर 19 रुपए, 4 टैक्स लगा के उसको इतना महंगा करके जनता को महंगाई को लाद दी। ये कृत्रिम महंगाई है। उसके अलावा सारी की सारी, अब ये अनाज के मामले में आप देखा होगा, पूरा का पूरा अनाज आज भी उत्तर प्रदेश, ये अनाज महंगा क्यों है? आज जो खुदरा महंगाई है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून वापस होने के बावजूद भी आज भी प्राइवेट मंडियां मौजूद हैं। मंडी का कानून केंद्र सरकार के कानून की तरह मंडी अधिनियम 2020 अभी लागू है, जिसका परिणाम ये हुआ सरकार ने 5 बड़ी कंपनियों को गेहूं खरीदवा दिया
और जो गेहूं की प्रोक्योरमेंट है कि वो सरकार लक्ष्य से केवल 5% कर पाई, जिसका परिणाम ये होगा कि आम जनता को बहुत महंगा आटा लेना पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी का क्या उम्मीद है इस बजट से? क्या कुछ उम्मीद पाल रहे हैं आप? कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकार गुजराती जो पैसे ले के भाग रहे हैं, उन्हीं कंपनियों को, आप जल जीवन मिशन में देखो, हजारों करोड़ रुपए का काम गुजराती कंपनियों को दे दिया। ये गंगा एक्सप्रेसवे का सारे ठेके गुजराती अडानी कंपनी को दे दी। ये बिजली, कहने को तो ये कह रहे हैं कि बिजली मंत्री हम कोयला नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कोयला ऑस्ट्रेलिया में दूसरी सरकार आ गई जिन्होंने कोयला बंद कराने की बात करी है, इसलिए कोयला बंद करके कह रहे हैं, लेकिन दूसरा रास्ता निकाल लिया। अडानी की बिजली कंपनियों से 7 रुपए यूनिट की बजाय 12 रुपए यूनिट खरीदेंगे। उन्होंने 12 रुपए यूनिट, फायदा अडानी को ही पहुंचाएंगे, फायदा गुजराती कंपनियों को पहुंचाएंगे और नुकसान उत्तर प्रदेश की जनता को करेंगे। ये सरकार जनता विरोधी है, इसके बजट पर कोई आस नहीं की जा सकती। ये तो आपके आरोप है, लेकिन सरकार तो हमेशा ये कह रही है कि जो पहला बजट होगा वो काफी लोक कल्याण संकल्प पत्र के धारण करते हुए उसकी बातों को आगे बढ़ाने वाला होगा। 2 महीने से कुछ नहीं कर पाए, स्वाय तोड़ फोड़ के आज ठीक है नोटिस दिए रतीश, जा रहे हैं। ठीक छोटी है, नदियों संजय के लाठर ये किनारे कह रहे हैं कि उनको कोई 320 उम्मीद सरकार के शहरों से बजट नदियां से है गुजरती नहीं। हैं। जो छोटी नदियों झूठ के अभी किनारे तक हुआ, जो ठगा गया उत्तर प्रदेश की जनता को, वो ठगने का काम इस बार भी जारी रहेगा। कोई उम्मीदें विपक्ष को नहीं है, लेकिन अब देखना ये बहुत अहम होगा कि हर वर्ग को साधने की कोशिश तो बजट में की जाएगी, लेकिन विपक्ष को साधने की कोशिश भी क्या इस बजट में दिखाई देगी। रतीश, आप भी रहिए और वरेश जी अनुभव भी लगातार बने हुए हमारे साथ, इसी पर लगातार हम बने हैं।